जिस माँ से उसकी अपनी बेटी छीन ली गई, उसी माँ ने हजारों अनाथ बच्चों को गले लगाया। आज हम बात करेंगे अनाथों की माँ सिंधुताई सपकाल की। आज हम उस माँ की कहानी सुनेंगे जिसने हजारों अनाथ बच्चों को अपना लिया। क्या कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है ताकि हजारों बच्चों की माँ बन सके? ये कहानी है सिंधुताई सपकाल की। जिस औरत को उसके अपने लोगों ने घर से निकाल दिया, उसी औरत ने हजारों बच्चों को घर दिया। जिस माँ से उसका बच्चा छीन लिया गया, वही बनी अनाथों की माँ सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई का जन्म महाराष्ट्र के छोटे से गांव में हुआ। घर गरीब था पर सपने बहुत बड़े थे। कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई। उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई और जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हो गई। जब सिंधुताई गर्भवती थी तब उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ। गर्भवती के होने के दरमियान उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। बिना सच जाने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। ना सहारा, ना पैसा, ना अपनापन। एक औरत जो खुद माँ बनने वाली थी, वह खुद एक बेसहारा हो गई। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास एक गायों के शेड में सिंधुताई ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसके पास खुद छत नहीं था, वही एक माँ बन चुकी थी। उन्होंने अपनी बच्ची का नाम रखा था ममता। अब उनके लिए एक सबसे कठिन फैसला लेने का वक्त आया। सिंधुताई भूख, बीमारी, डर के बीच सिंधुताई ने एक दिल तोड़ देने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपनी बच्ची को एक भरोसेमंद परिवार को सौंप दिया। मैं एक बच्ची को तो पाल नहीं पा रही हूँ, तो बाकी अनाथ बच्चों को कैसे छोड़ दूँ? यहीं से एक माँ की त्याग की कहानी शुरू होती है दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी माँ की कहानी बन गई है। अनाथ बच्चों की शुरुआत सिंधुताई ने रेलवे स्टेशन पर, मंदिरों और सड़कों पर भटके हुए बच्चों को देखा। उन्हें भूखे, डरे हुए और किसी से नहीं। उन्होंने उन बच्चों के लिए लोगों से पैसे मांगे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने बस उन बच्चों की देखभाल की, उन्हें अच्छी शिक्षा दी। आज भी सिंधुताई सपकाल के जो भी अनाथालय के बच्चे हैं, वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है। सिंधुताई, उनके जीवन का जो उद्देश्य बदल गया। उन्होंने अब तय किया था कि अब सिर्फ अपनी बेटी की माँ नहीं, बल्कि हर अनाथ बच्चे की वो माँ बनेगी। लेकिन एक माँ के लिए ये फैसला आसान नहीं था। उन्होंने अपनी सगी बेटी ममता को दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट को सौंप दिया ताकि वह बाकी अनाथ बच्चों के साथ भेदभाव न करे और पूरी तरह उन्हीं बच्चों की सेवा कर सके जिनके पास कोई सहारा नहीं था। यह एक माँ का सबसे बड़ा त्याग था, अपने बच्चों को छोड़ना ताकि हजारों दूसरों को अपनाया जा सके। सिंधुताई ने पुणे में ममता बाल सदन जैसी कई संस्थाएं खोली। उन्होंने पैसे इकट्ठे करके और बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया। आज उनके द्वारा पाले गए बच्चे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हैरानी की बात यह है कि कई सालों बाद जब उनके पति बूढ़े हो गए, उनके पास कोई ठिकाना नहीं रहा, तो सिंधुताई ने उन्हें भी अपना लिया। उन्होंने उनको अपने आश्रम में उनको जगह दी। दोस्तों, सिंधुताई ने कई अनाथालय शुरू किए, हजारों बच्चों को खाना, पढ़ाया और सबसे ज़रूरी माँ का नाम दिया। आज भी उनके बच्चे उन्हें कहते हैं माई। देश ने उन्हें पहचाना, लेकिन सिंधुताई ने कभी पैसे जमा नहीं किए। जो मिला सीधे अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। जिन्होंने उन्हें ठुकराया वो भी पीछे रह गए और जिस समाज ने ठुकराया वही बनी
हजारों बच्चों की माँ। माँ खून से नहीं, करुणा से तय होता है। सिंधुताई सबकाल सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह एक संस्था थी, अनाथों की माँ। दोस्तों, 4 जनवरी 2022 को माई हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी दी गई हुई सीख आज भी जिंदा है। वह कहती थी, कांटों पर चलकर ही फूल मिलते हैं। सिंधुताई का जीवन